आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। लास्ट वीडियो में मैं देख रही थी कि कुछ डिवोटीज़ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं रेगुलरली अपलोड करूं, और बिल्कुल मैं ये कोशिश करूंगी। एवरी डे का तो प्रॉमिस नहीं है, बट एवरी वीक का प्रॉमिस कर सकती हूँ। बाकी तो बाबा की जैसी कृपा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुंदर सा अनुभव। तो सबसे पहले कि ये डिवोटी साईं भक्त बनी कैसे, वहाँ की जर्नी बताती हूँ। होता ये है कि पहले ना ये डिवोटी जहाँ इनकी ऑफिस थी उधर ही इनका घर था, लेकिन जब इनकी शादी हो गई तो बाबा की इतनी कृपा थी कि इन्होंने जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिला। तो इनकी जब शादी हुई थी ना, तो बाबा ने इनको, अगर उतने बड़े शहर में आपको 1 BHK फ्लैट भी मिल रहा है तो वो बड़ी बात है अपना, तो वो बाबा ने इनको दिलवा रखा था। तो ये उस चीज़ से ना खुश थी। पर अब ये था ना कि इनका रेंट तो बच रहा था, पर अब इनका टाइम जाने वाला था। इनको डिस्टेंस थोड़ा ट्रैवल करना था, मेट्रो बस इन सारी चीज़ों का जैसे मिले वो चीज़ को वैसे लेना था। और बाय द वे बाबा ने इन पर इतनी मेहरबानी की है कि इनकी सैलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं था कि ये चाहे तो कैब बुक नहीं कर सकती हैं या स्पेंड करके जा नहीं सकती हैं। पर इनके नेचर में वो चीज़ थी कि ये उतना स्पेंड नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यंग थी, ट्रैवल कर सकती थी, चेंज कर सकती थी, तो वो करना चाहती थी। और दूसरी बात ये भी थी कि टाइम भी बचाना था, दोनों चीज़ें थी। तो ये जब ट्रैवल करती थी ना, तो तकरीबन 6 महीने, 5.5 6 महीने, ठीक है, ऐसा होता था कि एक लेडी चढ़ती थी स्टॉपेज पर, ओल्ड लेडी, और उनका जो वो अपने हाथ में जो एक कैरी बैग लेती थी ना, वो बहुत भारी होता था, बहुत भारी, एकदम बड़ा सा होता था। और उस मतलब ना वो पूरा चेन से बंद रहता था, ऐसा लगता था कि उसमें बहुत चीज़ें भरी पड़ी हैं, ठीक है। और उनको जो है स्टॉपेज पे, जहाँ उनका स्टॉपेज था, जहाँ वो चढ़ती थी, वहाँ पर एक कोई लड़का रहता था जो चढ़ा देते थे। वो लड़का नहीं भी तो उनकी उम्र रही होगी 25-26 साल की, गोरा सा सुंदर सा। तो वो चढ़ा देते थे और फिर ये बैठ जाती थी, और फिर उतारते वक्त जो है जनरली स्टॉपेज पे कोई रहता था जो उतार लेता था, वरना जो कंडक्टर है ना, वो उनके आपस की क्या भाषा में क्या बातें करता था, चढ़ाता था क्या मजाक करता था, बट उतार देता था। ये इस चीज़ को देखती थी। पर क्योंकि अभी क्या होती थी ना कि वो अम्मा और इनकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ी, ये राइट हैंड साइड में थोड़ा अंदर की साइड बैठती थी और वो आगे की तरफ बैठती थी, तो इसलिए कभी बातचीत हुई नहीं। और इनका स्टॉपेज उनसे ज़्यादा आगे तक का रहता था, पर वो अम्मा जो है वो पहले उतर जाती थी। तो इसलिए ना कभी इनको पता नहीं चला कि चक्कर क्या है, हो क्या रहा है ये। और वो अम्मा इनको देखने से, मतलब बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी थी, एंड उनके हाथ में जाप माला रहता था जिसको वो कंटिन्यूड जाप करती रहती थी। तो अम्मा को देखकर इनको लगता था कि हाँ, मतलब पूजा पाठ करने वाली एकदम अच्छी लेडी, हर दिन सूती साड़ी पहन कर आना, बहुत मतलब अच्छे से आना, एकदम वेल कॉम्ड हेयर्स रहते थे, बालों में हल्की हल्की सी तेल लगी रहती थी, और वो अच्छे इयररिंग्स पहनती थी, मंगलसूत्र पहनकर, मतलब एकदम अच्छे से आना। और देखने में भी उनके जो शूज़ रहते थे वो भी अच्छे वाले रहते थे, तो वो ठीक लगती थी, मतलब बैकग्राउंड उनका सही लगता था। फिर भी वो इस भारी चीज़ को क्यों ले जाती थी, इनके मन में आता था ख्याल। बट वही बात है ना, हम अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं, हमें पता नहीं रहता। देखिए अब देखिए कि कैसे मतलब सब बदलने वाला था। तो वो जो अम्मा आती थी ना, वो वहाँ अभी 5-6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा कि मतलब इसी तरह से चीज़ें चलती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ये उस दिन ऑफिस नहीं गई थी, ये वहाँ किसी
गणेश जी की किसी भगवान की मंदिर थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो ये वहाँ गई हुई थी, ठीक है। सुबह सुबह ये गई हुई थी और उस मंदिर के बाद ये उसी बस का वेट करी थी जो इनके ऑफिस के रास्ते में जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये मतलब ये उस स्टॉपेज पे थी, इत्तेफाक से उसी स्टॉपेज पर अम्मा भी थी। हाँ, तो क्योंकि वो दिन थोड़ा अलग था, उस दिन इनको ऑफिस बस थोड़ी देर के लिए कुछ खास काम से जाना था, अदरवाइज़ छुट्टी थी। तो फिर ये उस दिन मंदिर दर्शन करके और फिर वो मतलब वहाँ पे रुकी। तो बाद में इनको याद आया कि अरे अम्मा भी यहाँ पर ही रहती है। ये चाहती मतलब देखिए अभी तक कोई क्यों ध्यान देगा, इतने लोग चढ़ते हैं उतरते, किसी को क्या मतलब रखना, आप पूछ भी नहीं सकते। और इतनी फास्ट मूविंग दुनिया में कौन पूछता भी है किसी को। तो अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर उस दिन क्या हुआ ना कि वो लड़का नहीं आया था। तो अम्मा वॉज एक्चुअली स्ट्रगलिंग कि वो उस भारी सामान को उठाकर बस के अंदर रख दे, और वो अम्मा से उठने वाला था नहीं। तो इन्होंने वो चीज़ देखी तो इन्हें लगा कि कंडक्टर आ जाएगा और वो जो है कंडक्टर आकर वो कर देंगे, पर कंडक्टर नहीं आए। तो इन्होंने ना वो चीज़ उठाई और उठाकर जो है वो बस के अंदर डाला। तो अम्मा ने ना इनके सर पे हाथ रखकर इनको आशीर्वाद दिया एंड शी रियली फेल्ट वेरी गुड, क्योंकि मतलब अभी इतना प्यार इतना अपनापन दिखाए तो, और इनको तो मतलब कहीं ना कहीं अम्मा को ये बहुत दिनों से नोटिस करी थी, तो मन में एक अच्छा इमेज तो था ही अम्मा के लिए, ठीक है। तो अम्मा ने इनको आशीर्वाद दिया और वो मतलब अम्मा ऐसी थी ना, फिर अपने जाप माला में लग जाती, मतलब गजबी टाइप की अम्मा थी। जब मौका मिलता ना, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो जिनको जब मौका मिलेगा ना वो जाप करेंगे, तो अम्मा जाप में फिर लग गई, ठीक है। तो उस दिन इनको क्या मन में आया नहीं पता, पर ये अम्मा के बगल में ही बैठ गई, ठीक है। और जो है वो अम्मा को जाप करते देखी। जब अम्मा को बहुत ध्यान से जाप करते सुना तो इनको बाबा का नाम सुनाई दिया, ठीक है। तो इन्होंने अम्मा से बात करना चाहा, तो इन्होंने ही फिर वो आइस ब्रेक करके चैट इनिशिएट किया। इन्होंने कहा आप बाबा जी की पूजा करते हो। अम्मा ने सर हिलाया और सर हिलाते वक्त भी चैट कर रही थी, तो फिर सॉरी चैंट कर रही थी। तो इन्होंने सोचा कि शायद अम्मा को डिस्टर्ब ना करूं, तो ये चुप हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद ना वो अम्मा अपने पर्स में से कुछ तो की और उसमें से एक छोटी सी बाबा की फ़ोटो निकाली और इनके हाथ में रख दी और बोली तुम भी किया करो। तो इन्होंने स्माइल किया, इन्होंने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ साईं बाबा को और मैं इनकी पूजा करती हूँ, मैंने इनके गुरुवार के व्रत भी किए थे, इन्होंने बताया। बट ये उस वक्त उस तरह की डिवोटी नहीं थी, मतलब एक ठीक है अपना जब इच्छा हो तो व्रत करेंगे, अदरवाइज़ नहीं वाला सीन था इनका उस वक्त। मतलब ठीक है ऊपर ऊपर से हम पूजा भी कर लेते हैं, बट उतना नहीं इन कंपैरिजन टू टुडे, आज के वक्त से। तो फिर अम्मा ये बहुत खुश हुई और उन्होंने बाबा जी को प्रणाम करके अपने पर्स में रख लिया। उसके बाद अम्मा को क्या हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन अम्मा ने ना फिर बताया कि ये जो खाना है ना, ये अम्मा रोज़ जो है ये कुछ लोगों को खिलाने के लिए ले जाती है और इतनी दूर आती है क्योंकि वो लोग इनके खाने का वेट करते हैं, वो बच्चे और वो कुछ लोग, वो मतलब तो उनको रोज़ का नाश्ता जो है वो अम्मा कराती है और इसमें खाना है इसलिए ही इतनी भारी है, अम्मा ने उनको बताया। तो शी वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड, तो कि कोई इतने दूर तक आता है क्या। तो अम्मा ने बताया कि वो पूरे दिन जो है ना वो यही करती हैं, अलग अलग जगहों पर जाना और केवल इस तरह से अन्नदान करना। यहाँ से जाने के बाद अम्मा ने अपना फ़ोन निकाला और उनको पूरा दिखाया कि ये देखो मेरा ऐसे ऐसे चलता है, और बड़ा सुंदर से अम्मा ने लिख रखा था किस दिन क्या खाना बनेगा और कहाँ कहाँ जाएगा, और अच्छी अमाउंट में अन्नदान करती और इस तरह से घूम घूम के करती थी। तो ये बहुत खुश हुई, लेकिन उस दिन अम्मा से ज़्यादा बातें हो नहीं पाई क्योंकि फिर इनको भी जाना था उनको भी। बट ये बहुत इम्प्रेस थी कि आज के समय में कोई अपने घर से निकल रहा है किसी को सिर्फ खिलाने के लिए, बस का पेमेंट कर रहा है और इस तरह से मेहनत करके जा रहा है आ रहा है सिर्फ खिलाने के लिए, और वो मतलब पूरे शहर में भटक भटक के खिला रहा है लोगों को, ऐसा भी कोई होता है क्या। तो शी वॉज़ वेरी डिलाइटेड टू मीट दैट अम्मा कि कोई शी वॉज़ वेरी डिलाइटेड टू मीट दैट अम्मा कि कोई शहर के अलग अलग जगहों में घूम घूम के किसी को इस तरह से खिला रहा हो,
तो ये फिर बहुत खुश हुई, बहुत खुश थी ये उस चीज़ से। लेकिन इनके मन में ये था कि अभी और पूछना है कि आखिर अम्मा करती क्या हैं, ये क्या चल रहा है। तो फिर क्या हुआ कि एक दो दिन जो है इनको सीट नहीं मिली, तो मतलब अम्मा के साथ बैठ नहीं पाई, पर अम्मा एक स्माइल इनको देती थी, रोज़ स्माइल वाली दोस्ती हो गई। फिर 2-3 दिनों के बाद इनको बैठने का मौका मिला। तब अम्मा से इन्होंने पूछा कि आप क्यों ये सब करती हैं, मतलब आप अपने आसपास भी खिला सकती हो, क्या ज़रूरत है। तो अम्मा ने कहा कि ये काम मुझे बाबा ने खुद करने को कहा है। मीन्स बाबा हैड गिवन हर ड्रीम या एक विज़न कह सकते, जिसमें बाबा ने कहा था कि तुम इन इन जगहों पर जाओ और खिलाओ, और पूरा दिन बाबा ने अम्मा को यही काम दे रखा है। तो वो दिन भर में 2-3 बार ऐसा करती हैं। और फिर अम्मा ने बताया कि कैसे बाबा ने उनकी और उनके बेटे की सब की लाइफ को बदला था। अम्मा और उनके हस्बैंड का एक छोटा सा शॉप था जो उनके हस्बैंड चलाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके विथ टाइम और कहीं ना कहीं उनके एम्प्लॉयज़ का धोखा देना, ये सब के बाद वो दुकान अच्छे से चल नहीं पा रही थी। और उनका बेटा भी ना एक बहुत साधारण सी नौकरी कर रहा था, जिसके कारण कि घर मतलब चल रहा था, बस जैसे भी चलने को चल रहा था। तब अम्मा ने बताया कि एक बार उनके ना उसी दुकान पर कोई बहुत बूढ़ा सा आदमी आया था और उसने ना पानी मांगी थी। अम्मा के पास थोड़ी सी पानी बची हुई थी जो अम्मा ने देकर उनको पिलाती, खुद नहीं पिया था। प्यासी अम्मा भी थी। तो फिर उन्होंने कहा ना कि वो कोई और नहीं, साईं बाबा जी आए थे, क्योंकि वो एक दिन था। और उस दिन के बाद ना उनका मतलब एकदम से साईं की तरफ ध्यान चला गया। और उस दिन के बाद ना बाबा ने ही उनको ये आशीर्वाद दिया और कहा कि तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू अपने बेटे से बोल नौकरी छोड़े और दुकान पर ध्यान दे। तो उनका बेटा इनिशियली रेडी नहीं था। जब उनका बेटा बिल्कुल रेडी नहीं था ना, तो एक बार ऐसा हुआ कि उनका बेटा इतना बीमार हो गया कि खून की उल्टियाँ ये वो, की लगा कि अब बचेगा ही नहीं। और तब वैसे में क्या हुआ था ना कि एकदम से साईं मंदिर के पंडित जी आए थे और उन्होंने अम्मा के बेटे के लिए उदी दी थी, ठीक है। और मंदिर के पंडित जी क्यों आए, क्योंकि उनको ऐसा आभास हुआ कि मुझे उदी लेके जाना चाहिए। मतलब सोचिए कैसे होता है। तो दिस वाज वेरी मतलब उन लोगों के लिए बहुत टचिंग बात थी कि कैसे पंडित जी को लगा वो आ गए, हमने तो बताया नहीं, और वो क्यों आएंगे यहाँ। पर वो उदी की कृपा से उनके बेटे बच गए और उन्होंने वाकई में जॉब छोड़ दी और उन्होंने माना उसके बाद कि पक्का अम्मा को बाबा ने कहा है। तो उनके उस बेटे ने ना उस दुकान पे बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया, पूरा जॉब छोड़ दिया तो वही करने लगे। तो फिर वो जो है ना उनकी शॉप बहुत चल गई, मतलब वही दुकान जो आज तक नहीं चली थी, क्योंकि उन्होंने ना वो स्टिचिंग वाला चीज़ को हटा ही दिया था, पूरी तरह हटा दिया और उसको किसी और चीज़ में यूज़ किया। मुझे याद नहीं है किसी और क्या लिखा था, आई बिलीव बहुत सारे सिलेक्टेड सामान बेचते थे, बट बहुत सारे सिलेक्टेड नहीं, कुछ सिलेक्टेड सामान। और फिर जो है उनका मतलब वो शॉप चल गया। बाद में मतलब उनके बेटे ने ना फिर बाद में उन्होंने जब कंपनी ज्वाइन करने की कोशिश की, तो पहले जितना कम पे ज्वाइन करा था उतना कम पे नहीं, बहुत अच्छी कंपनी में उनकी फिर जॉब लग गई। तो उनके बेटे ना ये बिज़नेस को भी देखते हैं साइड से, और मतलब अम्मा के हस्बैंड भी देखते हैं मेजरली, और उनके बेटे अब अपनी कंपनी में जॉब भी करते हैं। तो फिर ना मतलब इतने सालों में वो लोग जितनी गरीबी में रहे थे या जितनी कमी में रहे थे, बाबा ने उनके घर को पूरी तरह भर दिया था। और बदले में बाबा ने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारा जो भी आमदनी हो उसका बस थोड़ा सा हिस्सा तुम मेरे अन्नदान में लगाओ। तो वो बस थोड़ा सा हिस्सा अन्नदान में लगाती हैं, पर वो थोड़ा सा बाबा ने इतना दिया है उनको कि नहीं भी तो एक दिन में 40 लोग को आराम से खिलाती हैं, और ये 30 दिन की उनकी कहानी है। तो दिस वॉज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। तो ये सुनने के बाद ना ये जो डिवोटी हैं इनको भी मतलब इनके मन में भी ये चीज़ आ गई कि बाबा के प्रति विश्वास और बढ़ना शुरू हो गया। तो ये डिवोटी बताती हैं कि फिर इन्होंने ना बाबा से कहा कि बाबा आप मतलब आज तक इन्होंने इस तरह से सोचा नहीं था, पर फिर इन्होंने भी चाहा कि मेरी भी कंपनी बदले और मतलब
इतने दिनों से मैं इतना ट्रैवल करके इतना थक हार के जाती हूँ, घर के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो मतलब मेरा या तो इधर ही कुछ बाबा ऐसा कराओ कि जिधर मेरा घर है ना उधर ही मुझे कोई जॉब मिल जाए। पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। सारी कंपनी उनके लोकेशन के साइड नहीं थी जहाँ वो काम कर रही थी, या वैसी कोई, और वैसा हो भी नहीं सकता था। पर वहाँ वो हुआ भी नहीं। उन्होंने जहाँ मांगा था वहाँ तो उनको जॉब नहीं मिली, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनको एक उनका घर एक और हो गया। उनके हस्बैंड की इतनी तरक्की हुई कि उन लोगों ने एक और घर लिया, और जो अगला घर लिया वो काफ़ी उधर लिया, जिसके बाद जो है इन द कुछ सालों में इनके पास एक दो नहीं 3-4 अपने फ्लैट्स हो गए। तो बाबा ने फिर इस तरह की कृपा की और मतलब इनका घर बिल्कुल नज़दीक कर दिया। ये जो ट्रेवल टाइम था ये भी डिक्रीज़ हुआ। तो ये एक चीज़ इन्होंने उस अम्मा के बाद से उन्होंने बाबा से मांगी थी, और बाबा ने विदिन अ ईयर और 2 जो है पहले एक और घर दे दिया था जो इनके ऑफिस की तरफ था। फिर और घर इनके विद द टाइम बिंग होते गए, और भी कई सारी लीलाएं हुई हैं। और ये जो इन्होंने अभी बताया ना, ऐसी लीला कई डिवोटीज़ के साथ हुई है। तो मैं मतलब आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, जितने भी डिवोटीज़ हैं, कि आप बाबा से मांगिए, वो आपको ज़रूर देंगे, पर बाबा से मांगिए। ऐसी कई चीज़ें हैं ना जो आपको लगेगा कैसे आएगा, पर बाबा ला कर देंगे ना तो वो निश्चित आएगा। तो बाबा से मांगिए, बाबा पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बाबा हम सबके साथ हैं, आपके साथ हैं। और ऐसा बाबा किए हैं, पता है, ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने तो थोड़ा सा मांगा था पर बाबा उनको मतलब बहुत कुछ दिए। ये डिवोटी की और भी कई लीलाएं उन्होंने सुनाई हुई है, मैं आगे कवर अप करने की कोशिश करूँगी। और बस यही कहूँगी कि आप ये मत सोचिए कैसे होगा, वो बाबा का काम है। इवन लोग डाउट करते हैं ना बाबा की ऊदी कैसे मिलेगी, कई डिवोटीज़ के घर पर बाबा ने खुद ऊदी जो है वो दी है जाकर, मतलब किसी ना किसी वे में उनके फ़ोटो से निकला है या कोई दे गया है पार्सल, बहुत चीज़ें हुई हैं। तो बाबा पे छोड़िए, वो करेंगे जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। जय साईं राम।